दोस्तों आपने आज तक न जाने कितने और कैसे कैसे बाबाओं की कहानी सुनी और देखी होगी, लेकिन आज हम जिस बाबा की बात करने जा रहे हैं उसने जो कारनामा करके दिखाया है उसकी कोई दूसरे मिसाल आपको मिल ही नहीं सकते। उस बाबा को देश के पुलिस ने क्या खदेड़ा, बाबा ने सीधे एक नया देश ही बसा लिया। जी हाँ, ये मजाक नहीं है। कई इल्जामों से घिरे इस बाबा ने भारत से भागकर भारत से करीब 16,000 किलोमीटर दूर एक नया देश बसाने का ऐलान किया है। वहीं इस देश के लिए पासपोर्ट से लेकर देश के संविधान और कानून की भी रूपरेखा तय कर ली गई है। जहां पुलिस उसे हिंदुस्तान में ढूंढ रही है, वो किसी दूसरी जगह अपना मुल्क बनाए बैठा है, जहां का यही स्वामी है, यही राष्ट्रपिता है और यही भगवान है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ए राजाशेखरन उर्फ स्वामी नित्यानंद जी महाराज की। इसने हिंदुस्तान में पुलिस और गिरफ्तारी के खौफ से अलग अपने लिए एक नई दुनिया बनाई है। उस दुनिया का नाम है कैलासा। ये कोई आश्रम या अड्डा नहीं, बल्कि अपने आप में पूरा का पूरा एक राष्ट्र है। दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र जिसका अपना पासपोर्ट है, अपना संविधान है, अपना प्रधानमंत्री, अपना कैबिनेट और अपनी सेना है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज की वीडियो में इस अय्याश और ठरकी बाबा की नई दुनिया के बारे में, जहां ये अपनी रंगरलियों में लीन रहता है। दोस्तों हिंदुस्तान के फरार अपराधी और इस राष्ट्र के स्वामी का दावा है कि दुनिया का कोई भी हिंदू यहाँ की नागरिकता पा सकता है। आपको बता देंगे बाबा मशहूर तब हुआ जब इसका अपने साध्वी के साथ एक वीडियो लीक हो गया, और उससे भी ज्यादा सुर्खियां इसने तब बटोरी जब इसने अमेरिकी देश इक्वाडोर के नजदीक एक टापू को खरीदकर उसे अपना नया देश घोषित कर दिया और उस देश का नाम रखा कैलासा। बहरहाल हम यहाँ एक चीज साफ कर दें कि दुनिया के नक्शे पर आप ये जो कैलासा देख रहे हैं वो महज एक तस्वीर है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस कैलासा राष्ट्र की बात रेप का आरोपी नित्यानंद कर रहा है वो कहाँ है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। दुनिया के इकलौते हिंदू राष्ट्र कैलासा की लोकेशन भले ही साफ न हो, लेकिन उसके अलावा तमाम चीजों का खुलासा नित्यानंद ने खुद ही कर दिया है। जैसे वहां का राष्ट्रीय पशु भगवान शिव के बैल नंदी को बनाया गया है। यही नहीं, कैलासा का अपना पासपोर्ट है, अपना तिकोना झंडा भी है जिस पर नित्यानंद की तस्वीर के साथ नंदी बैल बना हुआ है। झंडे पर नित्यानंद को भगवान शंकर के अंदाज में दिखाया गया है और नंदी उसकी उपासना कर रहा है। नित्यानंद के मुताबिक ये धरती का सबसे महान हिंदू राष्ट्र है और ये दुनिया के उन तमाम हिंदुओं का स्वागत करता है जो यहाँ आना चाहते हैं, फिर चाहे वो किसी भी नस्ल, लिंग, संप्रदाय या जाति से हों, उन्हें यहाँ सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। जिस नित्यानंद पर साध्वी का यौन शोषण करने और मासूमों को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का आरोप है, वो वहाँ हिंदुओं को एक ऐसा देश देने का दावा कर रहा है जहाँ शांति होगी और बिना किसी तरह की हिंसा या दखल अंदाजी के हिंदुओं को अपनी संस्कृति और कला का पालन करने का मौका मिलेगा। अब दोस्तों सवाल ये है कि आखिर हिंदुस्तान के इस भगोड़े आरोपी ने अपना अलग देश क्यों बना लिया? छुप तो वो कहीं भी सकता था, फिर देश बनाने का क्या तुक है और इसके पीछे इस बाबा का मकसद क्या है, ये जानना भी जरूरी है। लेकिन फिलहाल जो जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक नित्यानंद का दावा है कि उसने सिर्फ सनातन धर्म की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर में प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को शरण देने के लिए कैलासा राष्ट्र बनाया है। यहाँ हिंदुओं की अपनी सरकार होगी, अपना कैबिनेट होगा और उनके विभाग भी बांट दिए गए हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एनलाइटेंड सिविलाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि हिंदुस्तान से नित्यानंद के हिंदू राष्ट्र की दूरी करीब 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन अमेरिकी देश इक्वाडोर के नजदीक कैलासा राष्ट्र की मुख्य भाषाएं अंग्रेजी, संस्कृत और तमिल हैं। कैलासा की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी इसका भी मॉडल तैयार किया गया है। कैलासा का एक मकसद मंदिर आधारित जीवन शैली को फिर से व्यवहार में लाना है, यानी ऐसा जीवन जो मंदिर और इसकी गतिविधियों के इर्द गिर्द घूमता हो। यहाँ हर किसी के लिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और यहाँ तक कि सबके लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था भी होगी। दोस्तों जो इंसान बाबा का रूप धरकर लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है और जो बेकसूर और बेगुनाह लोगों को अपना शिकार बनाता है, वो लोगों के लिए ऐसे नेक काम करने की बात करता है, ये भी उसका एक ढोंगी है जिसमें वो लोगों को फंसाना चाहता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो यौन शोषण और किडनैपिंग जैसे संगीन क्राइम के लिए हिंदुस्तान में वांटेड भगोड़ा है, उसने आखिर क्यों अपना अलग राष्ट्र बना लिया है? असल में क्या वजह थी जो वो ऐसे राष्ट्र के निर्माण में लग गया? दोस्तों नित्यानंद ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे कभी कभी लगता है कि वही भगवान है, जिसके चलते उसने लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर के नजदीक एक टापू खरीदकर उसे अपना नया देश बना लिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी ने टापू खरीदा हो। इससे पहले भी देश के कई लोग दुनिया की अलग अलग जगहों पर टापू खरीद चुके हैं, मगर देश किसी ने नहीं बनाया। लेकिन अब अगर नित्यानंद की ये कोशिश कामयाब हो गई तो फिर देश से भागने वाले भगोड़ों को एक नया ठिकाना मिल जाएगा। दोस्तों अगर भारत के पुलिस और एजेंसीज उसके पीछे न पड़ती तो भगवान बनने के लिए नित्यानंद को हिंदुस्तान से इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं थी, मगर लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर पाखंड का इतना बड़ा साम्राज्य इस शख्स ने खड़ा कर दिया कि अब इसका हिसाब होना जरूरी हो गया था। लेकिन इससे पहले कि देश के दूसरे तमाम बाबाओं की तरह उसे भी सलाखों के पीछे भेजा जाता,
ये नेपाल के रास्ते कैलासा निकल गया और लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर के नजदीक इसने एक टापू खरीद लिया, जिससे इसने अपना एक नया देश घोषित कर दिया। दोस्तों, खुद को चमत्कारी शक्तियों से भरपूर होने का दावा करने वाले भगोड़े नित्यानंद की तलाश काफी वक्त से पुलिस को थे, मगर अब उसकी खबर आई भी तो वो इतनी दूर निकल चुका है कि उसे पकड़ना मुश्किल है। यौन शोषण से लेकर अपहरण तक कई मामलों में कैलासा का ये भगवान वांटेड है। साध्वी की आस्था से खेलने के मामले में तो ये जेल की हवा भी खा चुका है, और मशहूर तो ये तब ही हो गया था जब इसके सेक्स सीडी दुनिया के सामने आए थे। तब लगा कि अब इस फर्जी बाबा का करियर खत्म हो चुका है, मगर 8 साल गुमनामी में रहने के बाद ये अयाश फिर लौटा और इस बार होलिया बदलकर ये सामने आया। मगर न जाने क्या बात है इस चेहरे में कि इसकी हकीकत जानने के बाद भी लोग फिर से इसके झांसे में आने लगे और फिर से इसने लोगों की आस्था से खेलना शुरू कर दिया। लेकिन दोबारा सुर्खियों में ये तब आया जब अहमदाबाद आश्रम में उसके ही एक भक्त ने उस पर अपने 4 बच्चों को बंधक बनाने का आरोप लगाया। लेकिन जब तक पुलिस इस तक पहुंचती तब तक ये रफू चक्कर हो चुका था। यही नहीं, बलात्कार के एक मामले में कर्नाटक पुलिस भी इसको तलाश रही है। सबको लगा नित्यानंद का खेल अब खत्म हो जाएगा और अब उसका जेल जाना तय है, लेकिन अचानक से वो गायब हो गया। पहले तो पुलिस को शक था कि नित्यानंद देश छोड़कर भाग गया होगा, लेकिन ये अंदाजा तो किसी ने नहीं लगाया था कि वो कानून से भागते भागते अपने लिए एक अलग देश का ही निर्माण कर लेगा और उस देश का जज और कानून खुद ही बन जाएगा। वो अपराधी जिसे जेल में होना चाहिए वो 7 समुंदर पार भगवान बना बैठा है और वहीं से धर्म के नाम पर लोगों के आस्था से खेलने की इंटरनेशनल कोशिश कर रहा है। खुद को शिव का अवतार बताने वाला ये शख्स कोई चमत्कारी नहीं बल्कि एक ढोंगी है, एक अपराधी है और सिर्फ एक भगोड़ा है जो कानून के शिकंजे से बचने के लिए देश छोड़कर फरार हो गया है और अब कैलासा राष्ट्र का निर्माण करने का दावा कर रहा है। हालांकि इस खबर को यूं ही खारिज भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि ये सब नित्यानंद की प्लानिंग का हिस्सा है जो वो पिछले कई सालों से कर रहा था। इस नए देश का प्लान कुछ सालों पहले ही उसके दिमाग में तैयार हुआ था और दुनिया के सामने नित्यानंद ने खुद ही इस देश को बनाने की संकल्पना जाहिर की थी। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि अब भारत में नित्यानंद की पोल खुल चुके थे। वो जानता था कि अब बहुत ज्यादा वक्त तक वो कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा, इसलिए उसने विदेश में इस नए देश को बनाने का काम शुरू कर दिया था। नित्यानंद का अगला टारगेट अब वो विदेशी लोग हैं जिन्हें वो हिंदू धर्म, संस्कृति, योग और मेडिटेशन के जरिए शांति देने का दावा कर ठगने की कोशिश में है। दुनिया भर में अपना साम्राज्य तो उसने पहले से ही बना रखा है। अलग अलग देशों में उसके आश्रम भी हैं। ऐसे में अगर कैलासा राष्ट्र पूरी तरीके से अस्तित्व में आ गया और उसे पूर्णतया मान्यता मिल गई तो फिर इसे पकड़ना आसान नहीं होगा। ऐसे अंदर की बात तो ये है कि अभी भी इसको पकड़ना आसान नहीं है। दोस्तों, लोगों की आस्था से खेलकर ये ढोंगी बाबा आज कानून की पहुंच से बहुत दूर जा चुका है, जहां कानून के लंबे हाथ भी शायद छोटे पड़ जाएं। लेकिन अभी भी सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है कि वो अपने इरादों में सफल ना हो और वो कानून की गिरफ्त में आ सके, ताकि आगे से कोई भी इंसान ऐसे भगवा चोला की आड़ में लोगों की आस्था से खेलने से पहले 10 बार सोचे। दोस्तों, कानून तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन अब हमें भी सावधान रहने और बाकी लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है, ताकि नित्यानंद जैसे ढोंगी बाबा कभी भी हमारी आस्था के साथ न खेल सकें। तो दोस्तों, ये है एक माइंडेड बाबा की सच्ची दास्तान। आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे हमारे समाज के लोग इन बाबाओं के झांसे में न आए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।